Hello friends, this is Manveer. Welcome to all of you on your YouTube channel Learn to Lead tutorial UGC Online Mantra, which provide you the best and free coaching of UGC NET, STAT, CTET, PTET, MED, BED and other competitive exam. Friends, spread it's your own YouTube channel Learn to Lead tutorial because maximum students take benefits of its free coaching. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ज्योग्राफी एंड इट्स ब्रांचेज। सबसे पहले भूगोल है क्या। ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग एराटोस्थेनीज ने किया था। ज्योग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मीनिंग होता है अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफी का मीनिंग होता है स्टडी और डिस्क्रिप्शन। साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि द स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल है। पृथ्वी पर हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, अर्थ पर किस चीज़ की स्टडी करेंगे, इसमें देखेंगे तो हम पृथ्वी पर किस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। पृथ्वी पर क्या क्या होता है, जैसे पृथ्वी पर होता है पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, नदी होते हैं, मैदान होती है, घाटियाँ होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, ह्यूमन, मानव। तो इन सभी का अध्ययन हम पृथ्वी पर करेंगे। तो सबसे इसमें दो कंपोनेंट मेन हो गए, एक तो फिजिकल कंपोनेंट जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ, मरुस्थल आदि, और सेकंड हो गया ह्यूमन, मानव। इन जिसमें मानव में कौन कौन से हो गए, जो उनकी संस्कृति है, कल्चर, और सेकंड हो गया जो उनकी सोसाइटी, सोशल। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक क्रिकेट का मैदान है, उसमें जो मैदान हो गया वो एक फिजिकल फीचर हो गया, और जो उस पर खिलाड़ी खेलेंगे वो क्या हो गया, एक सोशल और कल्चरल फीचर हो गया। तो जो ग्राउंड हो गया फिजिकल फीचर, और जो खिलाड़ी खेलने वाले हो गए सोशल और कल्चरल फीचर। तो जब इन दोनों की हम स्टडी करेंगे तो वो क्या कहला, इन दोनों के बीच जो इंटर रिलेशन है उसकी स्टडी करेंगे, वो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफी। दोस्तों, इसी आधार पर भूगोल को या ज्योग्राफी को दो भागों में बांटा गया, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें क्या होगा, द स्टडी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। जो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन है वो भौतिक भूगोल कहलाता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम मेन 4 कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे, लिथोस्फीयर, स्थलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, बायोस्फीयर, जैवमंडल। लिथोस्फीयर में हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, वही माउंटेन, रिवर, वैली, डेजर्ट्स, सरफेस एक्सेट्रा, इनकी सभी की स्टडी हम लिथोस्फीयर में करेंगे। और जो हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर में क्या होगा, जो समुंदर है उसका तापमान, उसकी लवणता, ज्वार भाटा, कोरल रीफ, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इन सभी की स्टडी हम हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत करेंगे। एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, जो वायुमंडल का स्ट्रक्चर है, जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है, उनकी कंपोजिशन है, एयर मासेज है, एयर डिस्टर्बेंसेज है, इन सभी के स्टडी हम एटमॉस्फेयर के अंतर्गत करेंगे। और बायोस्फीयर में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी उत्पत्ति, उनका विकास और उनका आवास, तथा उन पर विभिन्न प्रकार की जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी का अध्ययन हम बायोस्फीयर के अंतर्गत करेंगे। फ्रेंड्स, जैसे ज्योग्राफी की दो मेन ब्रांचेज हो गई, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ऐसे ही फिजिकल ज्योग्राफी की भी बहुत सारी ब्रांचेज है। इनमें कुछ ब्रांचेज हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, भूआकृतिक विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान,
बायोजियोग्राफी, जैव जैव भूगोल और सोइल ज्योग्राफी मृदा भूगोल। इसमें सोइल ज्योग्राफी में क्या, जो मृदा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है और उसके टाइप क्या है, इन सभी की स्टडी हम सोइल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। ये और कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा या सोइल पाई जाती है, उन सभी की स्टडी हम सोइल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी फ्रेंड्स देखो, ज्योग्राफी में हमने सेंटर पॉइंट किया अर्थ को, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने सेंटर पॉइंट किया फिजिकल एलिमेंट या फिजिकल फीचर को। इसी तरह हम ह्यूमन ज्योग्राफी में सेंटर करेंगे ह्यूमन्स को। इसमें क्या हो जाएगा कि जो ह्यूमन है सेंटर में रहेगा और उसकी स्टडी हम करेंगे किससे रिलेशन करके, एनवायरनमेंट से। तो जो मानव का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन सभी का अध्ययन हम ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। और जो इसमें मेन सेंटर में कौन रहेगा, मानव रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ मैन इज कॉल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो पृथ्वी का मानव के आवास के रूप में, पृथ्वी का मानव के आवास के रूप में अध्ययन ही मानव भूगोल है। फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज की तरह ह्यूमन ज्योग्राफी की भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में क्या देखते हैं कि जैसे मानव है स्टार्टिंग में फल वगैरह खाता था, उसके बाद शिकार करने लग गया, उसके बाद भोजन को पकाकर खाने लग गया, उसके बाद उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया, उद्योग धंधे स्थापित करने लग गया। इस प्रकार इन सभी प्रकार के क्रियाकलाप जो मानव करता आ रहा है, उन सभी का अध्ययन या उन सभी की स्टडी हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। कल्चरल ज्योग्राफी में मतलब देख लेते हैं कि जैसे हमारे नॉर्थ में अलग प्रकार का ट्रेडिशन है, ईस्ट में अलग प्रकार का ट्रेडिशन है, साउथ में अलग और वेस्ट में अलग। इन सभी का अध्ययन या स्टडी हम कल्चरल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। सोशल ज्योग्राफी में देखेंगे कि मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग मनुष्य का अलग अलग स्वभाव पाया जाता है। जैसे ठंडे इलाकों में रहने वाले मनुष्य अलग प्रकृति के होते हैं, गर्म इलाकों में रहने वाले मनुष्य अलग प्रकृति के होते हैं। जैसे उष्ण आर्द्र प्रदेशों में रहने वाले जो मनुष्य है अलग प्रकृति के रहते हैं। इन सभी का अध्ययन हम सोशल ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में देखेंगे कि दोस्तों जैसे दूरों पर बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर भी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, पर्वतों पर भी बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार जो मैदानों में है, नदियों के सारे जो इलाके होते हैं उनमें अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इन सभी की स्टडी हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत करेंगे। ऐसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर ज्योग्राफी भी मानव भूगोल की शाखाएं हैं। थैंक यू दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।